अभी हमारे साथ बिहार के जाने माने वरिष्ठ अधिवक्ता हैं पटना हाई कोर्ट के कौशलेंद्र नारायण जी। जानेंगे कि विकास दिव्यकीर्ति आजकल सुर्खियों में आ गए अचानक कि सोशल मीडिया पर उनका वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल ये हो रहा है कि वो अपने क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं ऑनलाइन और वो वीडियो वायरल होता है। कहते हैं कि आईएएस बड़ा है, जज साहब छोटे हैं। अब बताइए, बड़ा छोटा का इस तरीके से एक्सप्लेन करना ये अब मुश्किल में पड़ गए हैं विकास दिव्यकीर्ति। फटकार लगाई गई है जज साहब के द्वारा और यहां तक कि इसमें कितने साल की सजा होगी, कानूनी रूप से कितने बुरे फंसे हैं विकास दिव्यकीर्ति, इस पर हम जानेंगे कौशलेंद्र जी से। कौशलेंद्र जी, विकास दिव्यकीर्ति तो बहुत भयानक फंस गए। सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देता हूं आपको और व्यक्तिगत स्तर पर मैं आपके प्रति और आपके चैनल मास इंडिया के प्रति शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि यह जो ज्वलंत मुद्दा है इसके संदर्भ में हमारा लीगल एक्सपर्ट को, लीगल विचारों को, एक कानूनविद होने के नाते मैं ये बात बोल रहा हूं। आम जनमानस के बीच ले जाने के लिए हम तक पहुंचे हैं। तो क्या आप बड़े बड़े केस को डील किए हैं, देश में बड़े से बड़े स्टालिन वाला मैटर हो या नेशनल इशू पे आप खेले हैं, तो क्या ये भी नेशनल मुद्दा है? और कहा जाए कि विकास दिव्यकीर्ति के मुंह से निकलना और ये भेदभाव, जज साहब छोटे हैं, आईएएस बड़े हैं, क्या मतलब है? देखिए, सर्वप्रथम विकास दिव्यकीर्ति मैं बताना चाहता हूं कि एक आईएएस कोचिंग है, उसके संचालक हैं। 1999 में उन्होंने स्थापना किया था। मैं नहीं कराऊंगा वो अयोग्य है, लेकिन जिस तरह के भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है उससे न्यायपालिका की गरिमा, निष्पक्षता और आम जनमानस में जो प्रतिष्ठा और साख है उस पर करारा प्रहार है, गिरा है। किस विश्वास पर उन्होंने ऐसा प्रयोग किया है? अब देखिए, विश्वास पर कैसे वो किए, होता है क्या ना। देखिए, नहीं हम कहना चाह रहे, लेकिन आज स्पष्ट आपको बोलना चाहता हूँ। बिहार में भी एक बोलता है वो, उसको लोग खान सर कहता है, पटना वाले खान सर। हाँ, पटना वाले खान सर। एक बात वो जो तोड़ मड़ोड़ के बोलता है, सबसे पहले तो उसकी भाषा इतनी गंदी है कि हमारा वो बिहारी ही संस्कृति नहीं, बिहार ने बिहार बहुत कुछ दिया है देश को। सर्वश्री, 108 श्री, ये सब जो वर्ड है मान्यवर। मैंने भी सुना है कि पटना वाले खान सर जो है अपनी भाषाओं की गरिमा को इस तरह ध्वस्त करते हैं। ससुरा बोलता है, ससुरा, बताइए, सरवा, ये क्या मतलब? क्या ये चोर पकड़ मार जैसा बोलता है। तो मैं कहना चाहता हूँ, और सबसे बड़ी बात है कि आरिफ मोहम्मद जैसे राज्यपाल भी सम्मानित करते हैं खान सर को, उस पर, लेकिन गहराई की बात तो कुछ और है। उस पर टिप्पणी हम न करेंगे, लेकिन एक चीज जरूर कहना चाहेंगे विभू जी, आप खोजी पत्रकारिता के एक संवाहक के रूप में बिहार में अपनी पहचान बना रहे, देश में पहचान बना रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि विकास दिव्यकीर्ति ने जो कुछ भी कहा, यह अमानवीयता और पाशविकता का नग्न प्रदर्शन है। कोई पढ़ा लिखा एक आईएएस, वो भी आप हिंदुस्तान के टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, उससे आम जनमानस बिहार नहीं बल्कि देश की जनता आशा नहीं रखते हैं कि हम आईएएस को पैदा करते हैं, ऐसे ही पैदा करेंगे आईएएस को? जी नहीं। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, इस चीज को आप समझ लीजिए। मैं स्पष्ट रूप से आपको कहना चाहता हूँ कि विकास दिव्यकीर्ति ने जो भाषा का प्रयोग किया है और न्यायपालिका ने इस पर एक्शन भी लिया है, सम्मन भी उनको भेजा गया है, तो जो भाषा को उन्होंने प्रयोग किया है, तो मैं स्पष्ट रूप से, मैं कानूनविद होने के नाते इधर के बात उधर नहीं करूंगा। जो कानून कहता है, देखिए, सुपरमेसी ऑफ लॉ कैन नॉट बी चैलेंज बाय एनीवन, इट्स अबव देन अस। कानून की सर्वोच्चता कोई व्यक्ति चुनौती नहीं दे सकता है, हम सब उससे ऊपर का चुनौती दे दी है यहाँ पे। जैसे चुनौती दिया है, जैसे कानून रूपी मैंने एक देव मंदिर बनाया, देवताओं के प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व दानवों ने चुरा, ऐसे लोग चुरा ले रहे हैं। जैसे आप समझिए, बिहार के संदर्भ में मैं एक उदाहरण के साथ बताऊंगा। मेरा कोई भी माने विधि पर विमर्श, अगर विधि विमर्श होगा तो उसमें एक उदाहरण रहेगा। आप बिहार में देखिए कि आदित्य कुमार यहाँ का आईपीएस था, उसने क्या किया कि अपने ट्रांसफर के लिए एक अग्रवाल सिटी का गैंग है, बहुतों को ये ट्रांसफर वगैरह कराता था झूठ बोल के, उसने चीफ जस्टिस को फोन करा दिया, ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट के। बताइए, उसको 2 दिन में बेल मिल जाता है। आदित्य दास जेल तो जाना पड़ा, 2 दिन में बेल गया। क्या न्यायपालिका की साख है आम जनमानस में? न्यायपालिका को भी सख्त होना पड़ेगा, ऑनरेबल कोर्ट को भी सख्त होना पड़ेगा। हल्के में क्यों पड़ जाते हैं न्यायपालिका सर? विकास दिव्यकीर्ति ने जो बोला है, अब तो आईपीसी है, बीएनएस हो गया है, तो बीएनएस का जो सेक्शन है आप पढ़ 356 क्लाउज 1 2 3 4 सब लगेगा इस पर। और
353 जो है उसमें क्या है, AIT सेक्शन का, कि अगर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को आपने दुरुपयोग किया है, उसमें कुछ बोला है तोड़ मड़ोड़ करके, चाहे जो कुछ भी, जिससे आम जनमानस को क्षति पहुंचती है, व्यक्तिगत क्षति पहुंचती है, सर्वोच्च संस्थान को क्षति पहुंचती है, तो आप उसके तहत दोषी पाए जाएंगे और 3 साल सजा है। अब वो जो बोले आपको सेक्शन BNS का 356 1 2 3 4 क्लाउज जो है उसमें 2 साल का, और अर्थदंड भी है, दोनों हो सकता है, जुर्माना भी हो सकता है। तो जब IPS को छोड़ दिया गया, बेल तो मिल गया, तो यहाँ पे तो दिव्यकीर्ति हैं, विकास जाने माने लोग हैं, इनको भी बेल दिया जाएगा। लेकिन अर्थदंड तो लगेगा ना, देखिए दोनों का प्रावधान है, ये ऑनरेबल कोर्ट पर डिपेंड करता है, तो कोर्ट को ही देखना है। कोर्ट की गरिमा, अपनी गरिमा या जो साख है उसको बनाने के लिए स्टेप तो लेगी ना एक बड़ा लेवल पे। आप ऐसे देखिए, कोर्ट रोज ऑर्डर कर रही है, ये ISIP इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। अब वो हैंड तो उसके पास है नहीं, न्यायपालिका के पास, लेकिन उस पर कोर्ट को सख्त होना चाहिए। देखिए अभी आर्म्स का एक चल रहा है फैक्ट्री बिहार में, मैं उसको ऐसे कहूंगा, DM लोग आर्म्स बेचता है, जाति के नाम पर देता है, धर्म के नाम पर देता है, और क्या है कि जहां से पैसा मिल गया, अभी बिल्डर को, सबको, अपराधी बिल्डर को दे रहा है। पटना में DM जो था, कितना को आर्म्स दिया। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये सब न्यायपालिका क्या नहीं जानती है, आर्म्स एक्ट के लिए CWJC बेचारा पिटिशनर करता है, जिसको नहीं मिला, जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिलता है, उसके लिए कोर्ट को आंख नहीं है। जिस न्यायपालिका की असीमित शक्ति है, वो न्यायपालिका खुद ही हल्के में आ जाती है, तो ऐसे लोगों का मन बढ़ जाता है। क्यों नहीं हल्के में आएगी भाई? आप आदित्य कुमार जैसे IPS को इतना बड़ा फ्रॉड किया, और उसको आप 2 दिन में बेल दे रहे हैं। आम जनमानस जो बेचारा गरीब है, उसको आप 6-6 महीना 1-1 साल रख देते हैं। तो जो ये न्यायपालिका से शक्ति का जो प्रदर्शन नहीं हो रहा है, इक्वलिटी नहीं है, तो मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, तो ये तो ब्यूरोक्रेसी हावी होगा ही नहीं। क्या IAS की औकात है? आम जनमानस आप देखिए, यानी कि न्यायपालिका में भी आमूलचूल परिवर्तन के साथ साथ खुद को एक साख को बनाने के लिए एक पैमाना पे आना जरूरी है। जी मैं बता रहा हूँ, दिल्ली में कई IPS अंदर हैं, बिहार में एक भी IPS गया। ये बताइए, जितना मुजफ्फरपुर में कांड हो रहा है, वहाँ का SP को अगर आप देखिए, मामूली लूटा रहा है, UU में था, सभी जगह लूटा है, और उसको सीनियर SP बना के सरकार भेज दे रही है। बॉस, यहाँ पे तो भगवान माना जाता है IAS IPS को, तो आप जेल के अंदर की बात तो कैसे संभव है? तो पब्लिक भोगे, जाति धर्म के नाम पर भोगे। वो नहीं देखते थे कि पहले थाना प्रभारी लुटवाता था, कहता था कि स्थिति नियंत्रण में है, जांच चल रही है। क्या जांच चल रही है? FIR करना जाता है, रिसीविंग नहीं देता है। इसके लिए नहीं, आप अभी लगाइए फोन, ये प्रयोग कर लीजिए, किसी SP को कोई जिला के फोन लगाइए, एक बार में फोन नहीं ये लोग उठाएगा। बताइए, उठाने की 2-3 बार कीजिएगा तो ये PA को उठा लेगा, कहेगा कि साहब मीटिंग में क्या है बताइए। अरे हमारे पब्लिक के पैसे से आप पे हो। सवाल कौशलेंद्र जी, क्या कुछ भुगतना पड़ेगा विकास दिव्यकीर्ति को? उनको जेल भी होगा 3 साल का, और अर्थदंड भी लगेगा, लेकिन उसमें एक है प्रावधान कि अर्थदंड पर भी मतलब छूट सकते हैं, लेकिन देना पड़ेगा, दोषी तो होंगे। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि ये ठीक है, हो गया सर, एक विकास दिव्यकीर्ति का मामला नहीं है। ऐसे लोग जो बड़ा बोला, जो बोलने वाला है, किसी के बारे में फेसबुक पर लिख रहा है, IT में बोल रहा है, वीडियो बना रहा है, उसको सजा। देख रहे हैं अभी बिहार में, भोजपुरी में कितना गंदा शब्द बोल रहा है, कोई मतलब उस पर एक्शन है? अभी मैं बताना चाहता हूं कि बिहार में ऐसे जो मैं इसको बोलता हूं कि बिहार की संस्कृति को बर्बाद कर रहा है। उसको खान, क्या नाम है? हाँ, क्या कौन खान नाम है? नाम भी खान सर, खान से लड़के क्या खान सर, ये तो मतलब चपंडुस जैसा करता है। चपंडुस का दुम हम लोग कहते हैं, जैसे गाँव में चोर पकड़ मार टाइप, सरवा, हाँ छपरियन, सरवा, ससुरा, गाली देता है लोगों को। कल बोल रहा है, हम देख रहे हैं, बच्चे को यही मजा आता है, बच्चा लोग सुनने में मजा लेता है। अरे बच्चा भी भीड़ ना है, भेड़िया है, जुट गया है। अभी बोल रहा है झूठ सच की ब्याह किया तो 50,000 किया, जिस हॉल में उसका है 50,000 क्षमता है। अच्छा, यहाँ का दुर्भाग्य है, ऐसे लोग जाते भी हैं उसके क्या, अच्छे लोग कोई गया। और कई लोग कहते हैं खान सर का विरोध करेंगे तो IT सेल मजबूत है, उड़ा देगा। अरे कुछ नहीं, आप नहीं जानते हैं, खान जो है वो चिरकुट है इस बिहार के लिए, और मैंने उसका परत दर परत अब खुलेगा। और अगर सरवा ससुरा अगर करता है किसी को तो उसको जेल जाना चाहिए, और इस पर बिहार की जनता को आगे आना चाहिए। हमारा बिहारी संस्कृति को बर्बाद कर रहा है। मान्यवर 108 श्री ये सब हमने पूरे देश को दिया है। देश में तो तुम ताम लोग करता था। बिहार के लिए इंटरनल एजेंडा भी हो सकता है? हाँ, हो सकता है, वो बिगाड़ रहा है बिहार को आकर के। उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। वो हो सकता है कि वो एजेंट होगा कहीं। हाँ बिल्कुल, वो काम कर रहा है। देखिए कौशलेंद्र जी ने यहाँ पे पर्दाफाश कर दिया है। जो शिक्षक, भले ही वो IAS हैं, बड़े शिक्षाविद हैं कहते हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने टिप्पणी दी करी है
जुडिशियरी को लेकर के कहीं ना कहीं अब बुरे फंसेंगे, नपेंगे। वहीं उनके साथ जो भी इस तरह के शिक्षक मनमर्जी करते हैं, बोलने में जो मर्जी आता है बोलते रहते हैं, खास करके जिस तरह से आप वीडियो देखा, आप देखते हैं पटना वाले खान सर का, ये सबको अब अलर्ट होना पड़ेगा, नहीं तो लंबा जाएंगे। धन्यवाद।